वीडियो में हम कुछ बात करेंगे कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट की, जिसके ऊपर आपका यूपीएससी में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि पिछले 30 साल के अंदर इंडिया के अंदर 430 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आए हैं। क्लियर? तो अगर आप ये देखोगे इन टर्म्स और यू कैन से अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इंडिया स्टैंड्स एट 9th इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, दैट इज फॉर यू कैन से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। और अब यहाँ पर समझने की ये बात है कि टॉप 10 के अंदर ना तो यूएस है, ना ही आपका चाइना है, ना ही जापान है, ना ही ऑस्ट्रेलिया है, ना ही आपका न्यूजीलैंड है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन कंट्रीज में भी आए हैं, बट इंडिया के कंपैरेटिव में काफ़ी कम आए हैं। तो इंडिया की रैंकिंग 9th है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये किसने दी है? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ने। दूसरा, अगर आप देखोगे कि इंडिया कम्स अंडर टॉप 3 पॉल्यूटर्स, तो सबसे ज़्यादा यूएस, फिर चाइना एंड देन यू कैन से इंडिया। बट इफ यू सी पर कैपिटा एमिशन, तो इंडिया की रैंकिंग 6th है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज गिवन बाय एमिशन गैप रिपोर्ट। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब एक और इंडेक्स है, दैट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। उसके हिसाब से इंडिया की जो रैंकिंग है, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरेटिव में रिड्यूस हुई है। तो इंडिया 23rd में आ गया। क्लियर? वाई? बिकॉज ऑफ मोर यूसेज ऑफ कोल। तो पहले इंडिया हाई परफॉर्मेंस था, अब मीडियम परफॉर्मेंस में हो गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अब अगर ये चीज़ समझ आ गई है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है आपके प्रीलिम्स 2026 से पहले गवर्नमेंट नेशनल अडेप्टेशन प्लान लॉन्च करे। क्लियर? तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। क्लियर? तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको अपने यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए।